हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप सीएसएस की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लिप पाथ, उसका एक नया वैल्यू फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है शेप। देखिए, सीएसएस के इसी वीडियो कोर्स में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी को एक पहले कवर कर चुके हैं जिसका नाम है क्लिप पाथ, और उसके अंदर मैंने इन 4 फंक्शंस को कवर किया था जो इसकी वैल्यूज होती हैं। पहला फंक्शन है जिसका नाम है सर्कल, जिसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज में किसी भी एक पार्ट को सर्कल में शो कर सकते हैं, या किसी डिव के भी किसी एक पार्ट को सर्कल में शो कर सकते हैं। फिर एक वैल्यू है एलिप्स, जिसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज या डिव को आप ओवल शेप में शो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी इमेज के पार्ट को या डिव के पार्ट को आप अगर रेक्टेंगल फॉर्म में या फिर स्क्वायर फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो वहां पर हम इंसर्ट यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमने एक फंक्शन किया था जिसका नाम है पॉलीगन, जिसकी हेल्प से आप इमेज के किसी पार्ट को या डिव के किसी पार्ट को आप ट्रायंगल शेप में, पेंटागन में, ऑक्टागन, हेक्सागन या फिर किसी और भी शेप में आप इसे देख सकते हैं। मगर पॉलीगन की हेल्प से आप सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन्हीं वैल्यूज के साथ हम यहाँ पर एक नया फंक्शन भी इसमें ऐड हुआ जिसका नाम है शेप, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जितने भी हमने फंक्शंस किए थे वो एक प्री डिफाइंड यहाँ पर वर्क करते थे। जैसे सर्कल सिर्फ सर्कल ही बनाएगा, इलिप्स सिर्फ इलिप्स की शेप बनाएगा, इंसेट रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप बनाएगा, और पॉलीगन यहाँ पर ट्रायंगल, पेंटागन, ऑक्टागन इस तरह की शेप्स बनाएगा। मगर यहाँ पर शेप की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर कर्व्स, आर्क भी ले सकते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो हमारा ये नया फंक्शन है शेप क्लिप पाथ के अंदर, इसको बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इसके अंदर प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे फ्रॉम, लाइन टू, कर्व टू, आर्क टू और लास्ट में क्लोज। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबका अपना एक अलग सा काम होता है। देखिए, जो सबसे पहला हम यहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं वहां पर हम फ्रॉम नाम की एट्रीब्यूट को लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू देते हैं, मतलब कि कहां से स्टार्ट करना है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक डिव है जिसकी शेप आप यहाँ पर देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है। अब मैं इसे रेक्टेंगुलर शेप में नहीं दिखाना चाहता, इसमें से मैं कोई और ही शेप बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए जब भी मेरे को स्टार्ट करना है तो वहां पर मैं फॉर्म से स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए मैंने एक डॉट ले ली जहां से मुझे ये शेप को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर डॉट का मतलब है कि यहाँ का जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो मुझे पास करना है फ्रॉम नाम के इस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बाद मान लीजिए मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है यहां पर कहीं पर एक पॉइंट देकर, तो यहां पर भी मेरे को उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, और ये कहां पास करना है, जहां पर भी मुझे सीधा से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन 2 के बाद मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दूंगा इस पॉइंट का, तो इससे होगा क्या, फ्रॉम से लेकर लाइन 2 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी लाइन को मेरे को आगे फर्दर एक्सटेंड करना है कुछ इस पॉइंट तक, तो यहां का भी मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दूंगा, और लाइन 2 की हेल्प से यहां पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से इस लाइन को अगर मैं फर्दर ड्रॉ करना चाहता हूं तो यहां पर एक पॉइंट जैसे मैंने और ले लिया। अब यहां से इस डॉट की जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैल्यू है उसको भी मैं लाइन 2 में पास करूंगा, तभी यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए, मैंने लाइन 2 की हेल्प से यहां पर 3 लाइन ड्रॉ की है, फर्स्ट वन ग्रीन तक, फिर ब्लू तक और फिर पर्पल तक। अब अगर मेरे को इसे क्लोज करना है, मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहां तक इसे बिल्कुल अटैच करना है, तो उसके लिए हमारे पास लास्ट में एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है क्लोज। इसके अंदर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं देना होता। ये ऑटोमेटिकली करती क्या है, जहां पर भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जहां पर भी आपने लास्ट में छोड़ा उस लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को अपने आप अटैच कर देती है। तो यहां पर हमने 3 प्रॉपर्टीज का यूज किया, फ्रॉम का, लाइन 2 का और क्लोज का। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इसी का प्रैक्टिकल दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स जो यहां पर और प्रॉपर्टीज हैं, कर्व और आर्क, इनका भी यूज करके दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने caniuse.com वेबसाइट ओपन करके रखी है, जिसकी हेल्प से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जो ये नया फंक्शन आया क्लिप पाथ का शेप, इसको कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रोम, एज, सफारी, फायरफॉक्स और ओपेरा, जितने भी सारे मेजर ब्राउजर्स हैं सबके लेटेस्ट वर्जन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। इवन यहां पर जो मोबाइल से रिलेटेड ब्राउजर्स हैं जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, सैमसंग इंटरनेट हो गया या फिर एंड्रॉयड ब्राउजर हो गया, ये सब भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी चाइनीज ब्राउजर हैं अभी इनमें इनकी सपोर्ट नहीं आई है, जैसे यूसी ब्राउजर, क्यूक्यू ब्राउजर, काया ओएस ब्राउजर। तो होप सो यहाँ पर 6 to 7 मंथ में बाकी जितने भी ब्राउजर यहाँ पर रह गए हैं जैसे फायरफॉक्स, एंड्रॉयड वगैरह, उन सब में भी इसकी सपोर्ट आ जाएगी। तो ये चलते अपने एडिटर में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर एक बेसिक टेम्पलेट भी बना के रखा है, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने जस्ट एक डिव लिया है जिसपे आईडी लगाया बॉक्स, और इसकी बेसिक स्टाइलिंग भी की है जिसमें हाइट और विड्थ दी है 400 पिक्सल, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दिया है जिसको आप यहाँ पर ब्राउजर में देख भी सकते हैं। अब देखिए, बेसिकली एक स्क्वायर लग रहा है, मगर इसको मैं किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्लिप पाथ का एक नया फंक्शन जिसका नाम है शेप।
तो उसके लिए मेरे को यहां पर करना क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर प्रॉपर्टी यूज करता हूं क्लिप पाथ, और इसी का एक नया फंक्शन है जिसका नाम है शेप। ये देखिए, अब शेप में यहां पर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है, तो उसके लिए हमारे को यहां पर लेना है फ्रॉम नाम का एक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक ट्रायंगल शेप देने वाला हूं। तो हमारा एक पॉइंट रहेगा यहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, दूसरा पॉइंट रहेगा टॉप राइट कॉर्नर में, फिर थर्ड पॉइंट रहेगा यहां पर बिल्कुल बॉटम पे सेंटर में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखिए यहां पर मैं एंटर लगा देता हूं, आप इसको सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को स्टार्टिंग करनी है जो हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, तो यहां का पॉइंट देना है। तो यहां पर एक्स एक्सिस भी 0 रहेगा और वाई एक्सिस भी 0 रहने वाला है। ये देखिए, 0 के साथ आपको पिक्सल या परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और जो भी वैल्यूज रहेंगी इसके अंदर वो आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, ये ईएम वगैरह यूनिट्स जो आती हैं सीएसएस की उसमें भी दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद मुझे एक सीधा लाइन बनानी है टॉप राइट कॉर्नर तक, तो उसके लिए मैं यहां पर अपना दूसरा प्रॉपर्टी लिखूंगा लाइन 2। लाइन 2 के बाद आपको उस पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना होता है। तो देखिए, एक्स एक्सिस रहेगा 100% और वाई एक्सिस मतलब कि टॉप से मेरे को कितना देना, सिर्फ 0%। ये देखिए, तो ये मेरा हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद मेरे को अपनी थर्ड लाइन क्रिएट करनी है, उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर फिर से लिखता हूं लाइन 2। अब ये मेरे को बिल्कुल बॉटम पे चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को एक्स एक्सिस की वैल्यू देनी है, तो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, तो उसके लिए मैं यहां पर दे रहा हूं 50%, मतलब कि बिल्कुल डिव का सेंटर एक्स एक्सिस से। उसके बाद मैं यहां पर टॉप से देना चाहता हूं, तो टॉप से रहेगा 100%, मतलब कि बिल्कुल बॉटम पे। तो ये हो गया मेरे का बिल्कुल ट्रायंगल, आप देख रहे हैं यहां पर। तो अगर मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर देता हूं तभी हमारा ये शेप कंप्लीट हो चुकी है, मगर मैं आपसे कहूंगा लास्ट में आप यहां पर क्लोज नाम का प्रॉपर्टी जरूर लिखें। इसका मतलब है कि इस लाइन के बाद इसको क्लोज कर देना है। तो यहां पर हमने क्लोज किया था, तो इसका एंड जो पॉइंट है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये आपस में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने शेप ड्रॉ कर ली। सबसे पहला पॉइंट दिया टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, फिर टॉप राइट कॉर्नर में, फिर सबसे बॉटम में मिडल में मैंने यहां पर दिया जो आप यहां पर देख रहे हैं, फिर इसको यहां पर क्लोज कर दिया। तो इस तरह से मैंने इसकी ट्रायंगल शेप बना ली। अब मैं इससे आपको कोई और दूसरी शेप भी बना के दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर ये टॉप वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको सेम रखता हूं। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं एक्स एक्सिस से 100 और वाई एक्सिस से 80%। ये देखिए, ये मेरा एक पॉइंट हो गया, इसे भी आप देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है। इसके बाद मैं इसी को एक्सटेंड करूंगा, इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर एक्स एक्सिस से देता हूं 50% और वाई एक्सिस से 100%, मतलब कि बिल्कुल बॉटम पे लेके जाना है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल बॉटम पे चला गया। एक पॉइंट हमारे यहां था स्टार्टिंग, फिर हमने सेकंड पॉइंट यहां पर बनाया, थर्ड पॉइंट यहां पर है, फोर्थ पॉइंट यहां पर है। अब इसको अगर मैं क्लोज करना चाहूं तो क्लोज भी कर सकता हूं, मगर मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। तो देखिए, उसके लिए मैं फिर से एक लाइन बनाता हूं और यहां पर इसको करता हूं 0%, मतलब कि एक्स एक्सिस से बिल्कुल 0 और वाई एक्सिस से मैं यहां पर जैसे दे देता हूं 80%। ये देखिए, तो ये एक तरीके का जैसे बैच बनता है, बिल्कुल वैसा रेडी हो गया। जैसे हमारी शर्ट्स में पॉकेट भी होती है, बिल्कुल वैसी सी एक शेप निकल के आ रही है। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं। देखिए, यही शेप जो अभी हमने बनाई है या पॉलीगन नाम के फंक्शन से भी बना सकते हैं, मगर अभी हम शेप कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि लाइन के साथ हम कर्व वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसका भी अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। अभी यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको मालूम है, जैसे हमने ये ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल और यहां पर बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनाई है, अगर कभी भी आपको प्रॉपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनानी है तो उसके लिए यहां पर आपको लाइन 2 लिखना जरूरी नहीं है, जैसे हमने ये 2 लाइनों में किया। तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप यहां पर सिंपल एच लाइन भी लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे देखिए मैंने लिखा एच लाइन, इसमें सिर्फ आपको एक्स एक्सिस देना, वाई एक्सिस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी डायगोनल में कोई भी लाइन नहीं बनानी है तो इसका मतलब है कि लाइन को रोकना कहां, एक्स एक्सिस से। तो देखिए, पहला पॉइंट यहां था फ्रॉम में और यहां पर हमने कहा एच लाइन 100%, मतलब कि सीधा फ्रॉम से लेकर सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को यहां पर एंड में चाहिए। अगर मेरे को आगे पीछे करना होगा तो मैं यहां पर कर सकता हूं। देखिए, जैसे मैं करके दिखाता हूं, जैसे मैं यहां देता हूं 80%, तो ये मैंने यहां पर यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी। अभी मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं, ये देखिए 100%। अब देखिए, इसके बाद मेरे को पूरा पर एक यहां तक वर्टिकल लाइन चाहिए, तो इसमें मेरे को एक्स एक्सिस भी देना पड़ रहा है और वाई एक्सिस भी। तो यहां पर ये देने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर वी लाइन का भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। वी लाइन मतलब वर्टिकल लाइन, इसमें आपको एक्स एक्सिस देने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको वाई एक्सिस की वैल्यू देनी है। ये देखिए, तो यहां पर देखिए अभी भी ये शेप प्रॉपर निकल के आ रही है। तो इस तरह से आप एच लाइन का भी यूज कर सकते हैं और वी लाइन का भी।
वी लाइन का यूज वहां करेंगे जहां पर आपको सीधा वर्टिकल लाइन बनानी है, ऐसे डायगनल में नहीं। डायगनल से जब भी लाइन बनानी है तो लाइन 2 का ही यूज करना पड़ेगा, मगर अगर वर्टिकल लाइन बनानी है तो वी लाइन का, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो एच लाइन का। एच लाइन में आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू देनी है और वी लाइन में आपको वाई एक्सिस की। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम क्लिप पाथ के अंदर शेप नाम का जो हमारा ये नया फंक्शन है, इसकी हेल्प से कैसे हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करके या फिर डायगोनल लाइन को ड्रॉ करके एक शेप बना सकते हैं। इसमें अभी हमने यूज किया था फ्रॉम को, लाइन टू को और क्लोज को। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कर्व टू। तो देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर हम कुछ इस तरह की एक शेप बनाना चाहते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, एक कर्व शेप आ रही है, मतलब कि राउंडनेस ली हुई है। इसको कितना राउंड करना है ये सब हम हैंडल कर सकते हैं कर्व फंक्शन की हेल्प से। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो होगी फ्रॉम से। जैसे हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें हम देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे कर्व देनी है आपको, तो यहाँ पर हम कर्व 2 का यूज करते हैं। कर्व 2 में भी हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देते हैं। जैसे हम कर्व 2 लेते हैं तो यहाँ पर ये राउंडनेस आ जाती है। अब ये राउंडनेस को हमें कितना राउंड करना है इस पे भी अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। इसके बाद जैसे स्ट्रेट लाइन लेनी है तो यहाँ पर हम लाइन 2 का ही यूज करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक पर्पल पॉइंट तक भी अगर आपको लाइन ही लेनी है, यहाँ पर भी हम लाइन 2 का ही यूज करेंगे और इसके बाद यूज करेंगे क्लोज को। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो जब भी आपको कहीं पर भी सिंपल लाइंस के साथ कोई कर्व लेनी है तो हम ये कर्व 2 का यूज करते हैं। आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। देखिए, अगर मेरे को कुछ इस तरीके का हाफ सर्कल बनाना है तो इसमें मेरे को जरूरत होती है 2 पॉइंट्स की। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट, मतलब कि कहां तक आपको ये कर्व लेनी है। तो स्टार्टिंग के लिए हम यहां पर फॉर्म का यूज कर सकते हैं, मगर एंड के लिए यहां पर यूज करेंगे कर्व 2 का। अब यहां पर बात आती है कि ये अपने आप से इसे कितना सर्कल देगा, मतलब कि कितना डीप में सर्कल बनाएगा। और जरूरी नहीं है यहां पर सर्कल ही बनाएगा, कर्व की हेल्प से आप यहां पर हाफ इलिप्स शेप भी बना सकते हैं, मतलब कि हाफ ओवल की शेप। तो ये सब कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हम यहां पर इसे एक पॉइंट देते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट आप बिल्कुल सेंटर में भी रख सकते हैं, इसको यहां पर क्लोज में भी रख सकते हैं, यहां पर फार लेफ्ट में भी रख सकते हैं या फार राइट में भी रख सकते हैं। कहीं पर भी इसको आप पॉइंट को सेट कर सकते हैं। इसी पॉइंट की हेल्प से ही यहां पर ये अपने आप से इस शेप को ड्रॉ करता है। ये कैसे ड्रॉ करता है, ये सबसे पहले इन 2 पॉइंट से अपनी मेमोरी के अंदर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता है और उन लाइंस के अंदर से इस तरह से कर्व निकाल के देता है। ये रेड और जो आपको ग्रीन पॉइंट देख रहे हैं, अगर इससे जो ये ब्लू डॉट है अगर ये बहुत ज्यादा दूर है तब यहां पर ये बन जाएगा एलिप्स, और अगर ये बिल्कुल क्लोज है रेड और ग्रीन पॉइंट के तब ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का सर्कल। तो इसके अंदर हमें लिखना कैसे होता है, कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लिखते हैं कर्व 2 और इसमें देते हैं एंड पॉइंट। तो जैसे हमने यहां से ड्रॉ करना था, ये पॉइंट तो हमें फ्रॉम से मिल सकता है या जो भी हमने लास्ट प्रॉपर्टी यहां से ड्रॉ की है लाइन 2 या कोई और पॉइंट से, तो ये तो हमें पॉइंट वहीं से मिल जाएगा। इसके बाद हमें देना है जैसे ये वाला पॉइंट। तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस दिया 100% और वाई एक्सिस मान लेते हैं हमने यहां पर दिया 50%। तो यहां पर ये कर्व बनाएगा। अब ये कर्व को कितना डीप में रखना है उसके लिए हम यहां पर लेते हैं विद, और विद में इस पॉइंट को बताते हैं पॉइंट कहां पर हमें रखना है। ये पॉइंट बेसिकली दिखता नहीं है आपको, ये अपनी मेमोरी के अंदर मतलब कि अपने माइंड के अंदर इसे ड्रॉ करता है। तो जैसे मैंने इसे बोला कि एक्स एक्सिस से 50% बिल्कुल सेंटर में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसे टॉप में रखना है, तो यहां पर दे दिए 0%। तो इस हिसाब से ये अपने आप इस तरह की एक शेप बना के दे सकता है। अगर आप एक ही लाइन में मल्टीपल शेप्स बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह से, देखिए जैसे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 2 कर्व्स आ रहे हैं, एक यहां पर एक ऊपर की साइड पे भी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 अलग अलग पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक तो यहां पर पहला पॉइंट हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हो गया हमारा ये एक वाला पॉइंट। अब यहां पर ये 2 पॉइंट्स देने के बाद जैसे हम इसके लिए कर्व 2 लिखेंगे और इसमें एक इस तरह से कितना डीप में बनाना है, यहां पर एक डॉट लेंगे जिसका कोई भी हम एक लोअर वैल्यू देंगे। तो यहां पर अगर ये दूर है तो यहां पर ये बन जाएगी इस तरह से हाफ ओवल शेप। इसके बाद अगर हमें ये वाली शेप भी बनानी है तो यहां पर हमें एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, और जब इन दोनों को यहां से कर्व करना है तो ऊपर भी हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम इस तरह से ओवल शेप बना सकते हैं। तो ये इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में। अब यहां पर इस तरह से मुझे कोई शेप नहीं चाहिए, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन सबको यहां से हटा देता हूं या मैं इसको कमेंट करके रख देता हूं। यहां से मैं इसे कट करता हूं, मैं इसे नीचे रख रहा हूं। ये सारा कोड आपको हमारे गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर जाकर अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से लिखता हूं क्लिप पाथ। इसमें मैंने ले लिया शेप फंक्शन
अब सबसे पहला मेरे को स्टार्ट करना है फ्रॉम से। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं बिल्कुल इस सेंटर से स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपको टॉप सेंटर दिख रहा है यहां पर। तो उसके लिए मेरे को यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है, या बिल्कुल मैं इसे सेंटर से भी कर सकता हूं। तो मैं इसे अभी सेंटर से लेता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस से देता हूं 0%, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहां पर मुझे लेना है, और यहां पर वाई एक्सिस से दे देता हूं 50%। ये देखिए, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। एक सेकंड, यहां पर कॉलर नहीं लगाना था। ये देखिए, इसके बाद मेरे को यहां पर कर्व लेना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कर्व 2। अब यहां पर मैं एक वैल्यू देने वाला हूं एक्स एक्सिस से 50, मतलब कि यहां पर बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट में, और ऊपर से टॉप से 0। तो उसके लिए मैं लिखता हूं यहां पर 50% एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से बिल्कुल टॉप में, तो 0%। ये हो गया। इसके बाद मेरे को बताना है कि इसको कितना डीप में सर्कल सा कर्व शेप देनी है। तो उसके मैं लिखता हूं विद एक्स एक्सिस से देता हूं 25% और वाई एक्सिस से 0%। ये देखिए, तो अभी ये हमारी शेप कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और दोबारा से यहां पर एक कर्व देता हूं। तो यहां पर मैं कहता हूं एक्स एक्सिस से 100% और वाई एक्सिस से 50%, और यहां पर मेरे को इसे कितना डीप में बनाना है, तो यहां पर देता हूं 75% और वाई एक्सिस से 0%। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, मेरा बॉक्स पूरा यहां पर नीचे तक था। मैंने यहां पर पहले यहां से बिल्कुल वर्टिकली सेंटर से स्टार्ट किया और यहां तक मेरे को कर्व देना था। तो यहां से मैं बिल्कुल यहां पर पहले कर्व किया बिल्कुल सेंटर तक, जो ये सेंटर पॉइंट है, फिर यहां से एक पॉइंट लिया और यहां तक, फिर यहां से भी इसको कर्व दिया, और इसके बाद हम लास्ट में इसे क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाऊं, देखिए जैसे मैं एक्स एक्सिस है इसको यहां पर देता हूं 15%, फाइल को सेव करता हूं, तो आप देख रहे हैं यहां पर राउंडनेस चेंज हो गई है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग हो गई है। मैं इसको सिंपल 5 कर देता हूं, तो आप देखेंगे ये राउंडनेस और इधर तक आ गई। अब अगर मैं इधर से भी करना चाहूं तो इसकी राउंडनेस को भी मैं बढ़ा देता हूं, जैसे मैं कर देता हूं 95। फाइल को सेव किया, और ये देखिए अब ये किसी और तरह की शेप यहां पर आ चुकी है। तो अभी मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूं, यहां पर ऊपर 25 कर देते हैं और नीचे 75। ये देखिए, ऐसा लग रहा है हाफ ओवल की शेप है। अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे नीचे से एक सिंपल स्ट्रेट लाइन लग जाए, जैसे बॉक्स होता है बिल्कुल वैसी सी शेप आ जाए। इस पॉइंट के बाद नीचे बिल्कुल वर्टिकल मेरे को एक लाइन डालनी है। तो मैं कैसे करूंगा, जैसे यहां पर मैं देता हूं लाइन 2। लाइन 2 के बाद मैं देता हूं एक्स एक्सिस से 100%, और जहां पर भी वर्टिकली मेरा बॉक्स बंद हो रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पे, यहां तक मेरे को एक डॉट चाहिए। एक्स एक्सिस से तो मैंने दे दिया 100%, यहां पर आ गया डॉट, ऊपर से भी 100% देना है। उसके लिए मैंने यहां पर दिया वाई एक्सिस की वैल्यू 100%। ये मेरा पॉइंट हो गया। इसके बाद मुझे एक पॉइंट बनाना है यहां पर, उसके लिए मैं देता हूं लाइन 2 और एक्स एक्सिस से 0% और वाई एक्सिस से 100%, मतलब कि टॉप से 100 ही रखना है मुझे। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा ये था, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, फिर यहां से बिल्कुल यहां तक मैंने कर्व लिया, फिर यहां के पॉइंट से लेकर यहां तक मैंने एक अलग से कर्व लिया, इसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइन लिया, यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन लिया, और यहां पर लगा दिया क्लोज। तो इसने क्या किया, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर इसे अटैच कर दिया। तो इसका आप बेनिफिट देख रहे होंगे, शेप मेथड की हेल्प से आप लाइंस को भी यूज कर पा रहे हैं एक शेप के अंदर, और यहीं पर हम कर्व का भी यूज कर पा रहे हैं। ये काम हम पहले नहीं कर सकते थे, स्ट्रेट लाइन के साथ कर्व का यूज। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये कर्व आपको बाहर वाली साइड पे दिख रहा है। अगर आप इसे चाहते हैं कि ये कर्व जो है इनर साइड में आए, अंदर की साइड में, अभी बाहर की साइड में आ रहे हैं कर्व, आप चाहते हैं ये अंदर की साइड में आए, तो इसके पॉइंट्स को आप अंदर वाली साइड में कुछ देंगे, कुछ इस तरह की, यहां पर कोई डॉट का साइन देंगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे मैं इसे कहता हूं एक्स एक्सिस से 50% ये दिया, और वाई एक्सिस से भी 50 दे देता हूं। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर का कोई एक पॉइंट दे दिया यहां पर। तो जैसे यहां पर कोई पॉइंट बनाया तो आप देख रहे हैं ये कर्व यहां से आ गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे इस वाली कर्व को भी अंदर की साइड पे मूव करना है, वो भी मैं कर सकता हूं, जैसे एक्स एक्सिस से 50% और वाई एक्सिस से भी 50%। ये देखिए, तो दोनों साइड से अंदर की साइड पे अब कर्व आ चुकी है। तो अभी के लिए मैं इसे, ये वाले कर्व को तो हटा देता हूं, राइट साइड वाले को। ये देखिए, ये लेफ्ट वाला इनर कर्व है और ये आउटर कर्व में आ रहा है। अब बिल्कुल ऐसी एक कर्व मैं यहां पर आपको नीचे भी बना के दिखाता हूं, इस वाली लाइन में। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसके लिए लाइन 2 की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं लेता हूं फिर से कर्व 2, और यहां पर सबसे पहले देता हूं इसे एक पॉइंट, जैसे 50% और ऊपर से 100। इसका मतलब यहां पर कहीं पर मुझे एक डॉट चाहिए, विद कितना डीप में इसे बनाना है वो मुझे बताना है।
तो यहां पर मैं एक्स एक्सिस से देता हूं जैसे एक पॉइंट यहां पर 85% पे और टॉप से 100 रखता हूं। ये देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां से लेकर अब यहां तक भी एक कर्व आ चुकी है। तो इस तरह से आप अलग अलग कर्व की शेप दे सकते हैं। ये देखिए, पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया था तो यहां से यहां तक एक कर्व दिया है, फिर यहां से यहां पर आउटर कर्व दिया है, फिर यहां से यहां पर भी एक आउटर कर्व दिया है। इसके बाद यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर। उसके बाद मैंने क्लोज लगाया तो इसने अपने आप स्टार्टिंग पॉइंट से इसे अटैच कर दिया। अब इसके बाद हम अपनी लास्ट इसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जिसका नाम है आर्क टू। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक डिव है और इस डिव में मेरे को कोई सर्कल जैसा पार्ट दिखाना है, तो उसके लिए यहां पर यूज होता है आर्क टू। आर्क बेसिकली कहते किसे हैं, हाफ सर्कल को या सर्कल के किसी एक पार्ट को। मान लेते कि मैं यहां पर सिर्फ इतनी ही शेप में सर्कल दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, जैसे आप लोअर बॉटम में देख रहे हैं, अब ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक पार्ट आपको दिख रहा है। तो इतनी सी शेप आपने इनर साइड में बना दी, इसी को हम कहते हैं आर्क। ये आर्क आप अंदर कितनी डीप में लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब यहां पर भी सर्कल पूरा नहीं है। अगर पूरा सर्कल ही बनाना होता तो उसके लिए सर्कल नाम का फंक्शन ऑलरेडी आता है क्लिप पाथ के अंदर, मगर मैं हाफ सर्कल जैसा कुछ बनाना चाहता हूं। तो ये बेसिकली बनाते कैसे हैं, इसके लिए हमें माइंड में एक सेंटर पॉइंट लेना होता है जो बेसिकली हमारा एक रेडियस के लिए हम जैसे सर्कल में बनाते हैं। और ये रेडियस किसका होता है, हम माइंड में लेकर चल रहे हैं, यहां पर एक सर्कल आने वाला है कुछ इस तरह से। ये सर्कल तो नहीं दिखेगा, इसमें से सिर्फ यही पार्ट दिखेगा। अभी कितना पार्ट मुझे दिखाना है वही हमें आर्क में बताना होता है, और वो होती भी आर्क की ही वैल्यू है। तो देखिए, जैसे यहां से लेकर यहां तक जो ये ऊपर वाला पार्ट है यही मुझे दिखाना है, नीचे वाला सर्कल मुझे नहीं दिखाना। तो इसके लिए ये 2 पॉइंट्स की मुझे जरूरत होती है, जिसमें से ये रहेगा जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहेगा एंड पॉइंट। तो यहां से ये कर्व जाएगी। तो हमें बेसिकली ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं देनी है, जो ये आर्क बनी है यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम कहते हैं आर्क। ये वाली वैल्यू हमारे को आर्क टू नाम के फंक्शन के अंदर, मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमें पास करनी होती है। ये सब कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है आर्क टू, और इसमें हमें सबसे पहले लेना है एंड पॉइंट। मान लेते कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड पॉइंट बनेगा ये वाला, क्योंकि हमें यहां से लेकर ये वाली आर्क वाला पार्ट दिखाना है जो आपको हाफ सर्कल दिख रहा है ऊपर। तो इस ग्रीन पॉइंट के लिए मैंने जैसे एक्स एक्सिस लिया 30% यहां से, और ऊपर से पूरा नीचे तक आने के लिए 100%, ये वाई एक्सिस की वैल्यू 100%। इसके बाद मैंने बताया विद आर्क, ये आर्क की वैल्यू है 30%, मतलब कि जो मेरा सर्कल है यहां पर ये वाली वैल्यू ये रहेगी 30%। ये जितनी कम होगी उतना सर्कल आपको ज्यादा दिखेगा, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, जैसे ये जो आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर इनकी वैल्यू ऊपर ऊपर आ जाए तो ये सर्कल उतना ही कम दिखेगा। मतलब कि जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट दिखेगा ऊपर वाले सर्कल का, और ये वैल्यू जितनी कम होगी, या वैल्यू परसेंटेज में भी दे सकते हो और पिक्सल में भी, उतना ही सर्कल का ऊपर वाला पार्ट आपको ज्यादा दिखेगा अपनी शेप के अंदर। इसको आप डिव टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो और इमेज टैग के अंदर भी। तो ये इसका भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में। अब जो भी मैंने ये शेप में बनाया अभी तक, इसको सबको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और इसको भी मैं नीचे ही रख देता हूं, और इसको मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूं। ये देखिए, अब यहां पर इस शेप में ही मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। बेसिकली अभी मुझे कर्व्स की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं ये कर्व सारी हटा देता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो ऊपर टॉप लेफ्ट का कॉर्नर रहेगा, तो उसके लिए मैं यहां पर लेता हूं 0.0%। उसके बाद मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है बिल्कुल स्ट्रेट एंड तक। उसके लिए मैंने यहां पर 0 जो हमारा एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू ले ली 100%, और वाई एक्सिस टॉप पे ही रखना है, तो उसके लिए यहां पर लिया 0%। तो यहां पर हमारी ऊपर टॉप लेफ्ट से टॉप राइट तक पूरी एक सीधी लाइन बन जाएगी। अभी दिख नहीं रही है, सब कुछ दिखेगा अभी। उसके बाद मुझे वहीं से एक आर्क लेनी है, उसके लिए मैं लिखता हूं आर्क टू। यहां पर मैं पूरा नीचे तक जो ये वाला हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को देता हूं, और यहां से मेरे को एक आर्क बनानी है अंदर वाली साइड में। तो उसके लिए मैं यहां पर देता हूं एक्स एक्सिस से 100%, बिल्कुल बॉटम जो हमारा राइट कॉर्नर है वहां तक हमें लेके जाना है, और वाई एक्सिस से भी ऊपर से भी नीचे बिल्कुल 100%। और कितना मेरे को चाहिए, जैसे मैंने ऑफ लिखा यहां पर और यहां लिखा 10 पिक्सल। इसके बाद जो हमारा ये आर तो देखिए बन गई है, अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा। अब मेरे को यहां से लेकर यहां तक एक सीधी लाइन चाहिए, ताकि यहां पर बॉक्स सा नजर आए और आर्क बीच में से नजर आए। तो उसके लिए मैं यहां पर लेता हूं लाइन 2, और एक्स एक्सिस से 0%, और ऊपर से वाई एक्सिस से 100%। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, मैंने यहां पर कोमा लगाया, फाइल को सेव किया, और ये देखिए आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर यहां से लेकर यहां तक एक पूरी आर्क बन चुकी है। अब ये वैल्यू मैंने जो 10 पिक्सल की दी है बहुत कम दी है,
तभी ये प्रॉपर सर्कल सा मुझे नजर आ रहा है। अगर ये वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, काफी ज्यादा बढ़ा दूं, जैसे मैं यहाँ पर पहले 100 डाल के देखता हूँ, फाइल को सेव किया तो देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं इसको सीधा ही 300 वगैरह कुछ देता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि अब ये प्रॉपर सर्कल का कुछ ही पार्ट दिख रहा है। जितनी वैल्यू मैं इसको बढ़ा दूंगा, जैसे मैं इसको देता हूँ 500, तो देखिए यहां पर भी आर्क ही आ रही है, मगर प्रॉपर पूरा सर्कल नहीं दिख रहा। जैसे सर्कल का बिल्कुल टॉप पार्ट होता है, जैसे वो ही पार्ट दिख रहा है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब कि आर्क की जितनी भी ज्यादा वैल्यू होगी, उतना सर्कल वाला पार्ट कम दिखेगा। और जितनी मैं इसको वैल्यू कम दूंगा, जैसे मैं इसको सीधे देता हूँ 50, तो ये डीप में सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, क्योंकि यहां पर आर्क की वैल्यू बहुत कम है। अब जैसे आर्क को मैंने अभी राइट साइड में बनाया, इसको मैं बिल्कुल डाउन साइड में बनाना चाहता हूँ, वो भी मैं बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, एक लाइन तो मैंने ऊपर बना रखी है। अब यहां से यहां तक भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लेता हूं फिर से लाइन 2, और एक्स एक्सिस से जैसे मैंने दे दिया यहां पर 100%, और बीच में यहां पर कहीं पर मैं एक डॉट लेता हूं, थोड़ा सा नीचे से ऊपर, जैसे 70%। ये देखिए, और यहां वाला जो मेरा पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक मुझे एक आर्क चाहिए। तो ये नीचे वाली लाइन की मुझे खैर कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये पॉइंट मेरे को कैसे बनाना है, इस पॉइंट को मेरे को यहां पर बनाना है, नीचे से ऊपर थोड़ा 70%। तो यहां पर देता हूं एक्स एक्सिस से 0% और टॉप से 70%, और ये कितना डीप में चाहिए वो मुझे बताना है। तो यहां पर जैसे मैंने दे दिया 600 पिक्सल। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां पर कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ यहीं पर होनी चाहिए। देखिए यहां पर लाइन 2, ओ एक्चुअल में गड़बड़ क्या हुई, यहां पर देना था 0%, बिल्कुल ये वाला पॉइंट चाहिए था। तो यहां से एक्स एक्सिस 0 है, ऊपर से 70% है। ये 2 बार मैंने 2 बार लिख दिया शायद से। यहां पर इसको हटाता हूं, यहां पर कोमा नहीं लगाया, इसको नीचे करना था कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो एक पॉइंट था हमारा यहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, एक पॉइंट था यहां पर, फिर एक पॉइंट था यहां पर, फिर यहां से लेकर यहां तक भी एक पॉइंट बनाया। ये बिल्कुल नीचे 100% तक नहीं लेके गया हूं मैं, इसको देखिए ऊपर ही रखा है हमने यहां पर 70%। इसके नीचे भी अभी 30% है जगह जो हमारे रेक्टेंगल में, मगर यही 70% टॉप से ही मैंने इसको यहां पर कर दे दिया। और वैल्यू बहुत ज्यादा दी है 600, तभी यहां पर आपको इस तरह से बहुत ही कम सर्कल की शेप नजर आ रही है। अगर मैं इसको सिंपल 60 कर दूं या 50 कर दूं, तब ये आपको डीप में सर्कल नजर आएगा। ये देखिए, तो अभी मैं इसको 600 ही कर देता हूं। ये देखिए, अब देखिए जैसे मैंने ये वाली आर्क बनाई है नीचे डाउन साइड में, अगर बिल्कुल सेम टू सेम आर्क मैं ऊपर भी बनाना चाहता हूं यहां पर, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस लाइन 2 की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने ये सीधा लाइन यहां पर बनाई है, यहां पर भी मैं आर्क 2 का ही यूज करूंगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। बस यहां पर मुझे रखना है एक्स एक्सिस से 100% और वाई एक्सिस से 0%, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। ये देखिए, अब नीचे से भी आर्क आ रही है 600 की, ऊपर से भी आर्क आ रही है 600 की। अब देखिए, इस तरह की हमने शेप तो बनानी देख ली। अब इसके अंदर अगर मुझे टेक्स्ट डालना तो कैसा आएगा, मैं इसके अंदर आपको डाल के भी दिखा देता हूं। देखिए, जैसे मैं इसके अंदर 20 वर्ड्स का एक टेक्स्ट डाल देता हूं। ये देखिए, मैंने 20 वर्ड्स का एक टेक्स्ट डाला। अब देखिए, ये सारा टेक्स्ट कट चुका है, ऊपर आपको दिख नहीं रहा, तो आपको ऊपर से पैडिंग वैडिंग देनी पड़ेगी। तो उसको भी मैं देके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने क्लिप पाथ लगाया, क्लिप पाथ के बाद ही मैं यहां पर पैडिंग दे देता हूं। जैसे मैं टॉप से अलग पैडिंग दे रहा हूं 50 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की। ये देखिए, ये टेक्स्ट नीचे आ चुका है, मगर यहां पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसमें पैडिंग लगाई है तो इसकी विड्थ भी बढ़ गई। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी डिव की विड्थ बढ़े, इसके लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और इसकी वैल्यू होती है बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे डिव में पैडिंग लगेगी या बॉर्डर लगेगा, तो उसकी विड्थ या हाइट नहीं बढ़नी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का यही काम है। तो देखिए, दोबारा से विड्थ उतनी होगी। तो अगर आपको कभी भी टेक्स्ट दिखाना है और वो आपका कट रहा है, तो आपको ऊपर से पैडिंग ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्लिप पाथ शेप को यूज करके लाइन का भी यूज कर सकते हैं, आर्क का भी यूज कर सकते हैं, कर्व का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर मैं आपको एक वेव बना के दिखाऊंगा, जैसे वाटर में वेव्स बनती है, बिल्कुल वैसे सी। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, ये काम हम पहले सिर्फ एसवीजी की हेल्प से कर सकते थे, मगर शेप जो यहां पर नया फंक्शन आया क्लिप पाथ में, इसकी हेल्प से अब हम डायरेक्टली सीएसएस के अंदर भी वेव शेप की यहां पर अलग अलग कर्व दे सकते हैं। कैसे देंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ऊपर मैं अभी पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरे को कॉपी करके नीचे रख देता हूं, ताकि जब भी आपको एक कोड मिले आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉर्नर से लेकर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर तक पूरी एक सिंपल लाइन लगा देता हूं। तो उसके लिए लाइन टूल ही लगेगा। तो यहीं पर इसे कॉपी किया, यहां पर एक्स एक्सिस को दिया 100% और वाई एक्सिस को 0 ये दे दिया।
उसके बाद इस कॉर्नर से लेकर नीचे तक भी मेरे को एक लाइन चाहिए, तो उसके लिए देखिए आर्क को अभी मैं हटा रहा हूं यहां से। अब यहां पर मैं लाइन टूल का ही यूज करूंगा, तो ऊपर टॉप से लेकर 100 से नीचे 80% ले लेते हैं कुछ, जैसे 80% तक मैंने यहां पर इसे एक पॉइंट दे दिया। ये पॉइंट आ चुका है हमारे पास। अब यहां से मुझे एक आर्क लेनी है, मतलब कि एक वेव बनानी है। तो देखिए उसमें दो शेप्स होंगी, एक तो डाउन में होगी, एक अप में होगी। तो दो पार्ट्स होंगे, उसको हम दोनों पार्ट्स हम कर्व से भी बना सकते हैं, मगर यहां पर मैं आर्क का भी यूज करूंगा और कर्व का भी, तो दोनों यूज करके दिखाता हूं। अभी मैं आर्क को डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर एक सेंटर का एक मिडल पॉइंट लेता हूं बॉटम से, तो उसके लिए मैं लिखता हूं आर्क टू, एक्स एक्सिस से 50% और वाई एक्सिस से 80%। ये देखिए ये बिल्कुल इसके सीध में ही आना चाहिए, तभी मैंने पॉइंट दिया है। और इसको कितना डेप्थ में बनाना है, मतलब कि आर्क कितनी देनी है, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू देता हूं, जैसे 200 पिक्सल, तो ये दे दिया मैंने। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं यहां से यहां तक बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक एक आर्क बन चुकी है। अब नीचे भी मुझे एक शेप बनानी है, तो वो शेप हम यहां पर सिर्फ कर्व से ही बना सकते हैं। आप दोनों शेप कर्व से भी बना सकते थे, यहां पर आर्क की जरूरत नहीं है, दोनों शेप आप कर्व से भी बना सकते हैं, मगर मैंने ऊपर आर्क लिया और नीचे कर्व ले रहा हूं, कर्व टू। अब देखिए यहां पर जो सेंटर पॉइंट है इसको मेरे को इस पॉइंट से जोड़ना है, तो यहां पर एक्स एक्सिस से 0 है और ऊपर टॉप से 100% या 80%, क्योंकि हम ऊपर से 80% ही लेकर चल रहे हैं। विद, अब कर्व में हम विद लगाते हैं और यहां पर मुझे कोई ऊपर का एक पॉइंट देना है या नीचे का एक पॉइंट, कि कहां तक इसे बनाना है। देखिए बेसिकली मैं यहां से इसे यहां पर कर्व देना चाहता हूं, तो नीचे का कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर और यहां का एक मैंने मिड पॉइंट लिया, उसके सेंटर का एक पॉइंट लेना है, तो एक्स एक्सिस से लेता हूं 25% और वाई एक्सिस से थोड़ा सा नीचे देता हूं। देखिए हमने ऊपर के पॉइंट सारे 80% पे रोक रखे हैं, मतलब कि 20% नीचे अभी हमारी शेप और भी है, तो उसके लिए मैं यहां पर वाई एक्सिस से ले लेता हूं, जैसे कि 90%। मैं यहां पर कोमा लगाता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये वाली जो शेप बनी है ये बनी है आर्क से, और नीचे वाली जो शेप आपको दिख रही है ये बनी है कर्व से। इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा एक पॉइंट भी दिख रहा होगा, अगर उसको आप हटाना चाहते हैं तो 1-2% यहां से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल सही शेप दिख रही है। ये वैल्यू जो मैंने अभी परसेंटेज में ली है या ऊपर ये आर्क की, ये आप सारी वैल्यूज परसेंटेज में भी ले सकते हैं, और परसेंटेज वाली वैल्यू सारी यहां पर पिक्सल में, ईएम वगैरह में भी ले सकते हैं। तो इस तरह की पहले जो हम शेप्स बनाया करते थे वो सिर्फ एसवीजी के अंदर बनाते थे, तो अब आपको एसवीजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि ये शेप आप सिर्फ क्लिप पाथ की हेल्प से भी बना सकते हैं, और इसको एनिमेट वगैरह भी कर सकते हैं, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।